हेलो बच्चों, कैसे हो। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व दिए हैं जॉइंट लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन 2019 के। इस बार मैं फिर से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ और ये प्रॉब्लम्स बहुत ही इजी है। इसके लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस भी करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा प्रैक्टिस से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस जो अभी के जो मैं प्रॉब्लम्स कर रही हूँ उसे ध्यान से देखो। ये बहुत इजी है और सिंपली बाय नोइंग द फॉर्मूलाज आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपांशन ऑफ 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 10 इज डैश। ऑप्शन है 10c4, 10c5, 11c4, 11c5। ठीक है, पहले हम इसको बाइनोमियली एक्सपांड करेंगे। तो देखिए 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 10। तो हमारा है 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 10। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, बाइनोमियली एक्सपांड करेंगे। तो ये तो आप लिख सकते हो, ये है a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म। तो ये क्या होगा 1 माइनस ट्वाइस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम बाइनोमियली एक्सपांड करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एक्स प्लस वाई टू द पावर n इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर n माइनस 1 वाई प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर। तो आपको क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इसका पावर कम हो रहा है, n का पावर कम हो रहा है जबकि y का पावर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x टू द पावर 10 प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 9 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 10 सी टू एक्स टू द पावर 10 माइनस 2 कितना होगा 8 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10c5। ठीक है, x टू द पावर 10 माइनस 5 इंटू 1 बाई एक्स टू द पावर 5 प्लस डॉट 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 प्लस एक और लिख देते हैं यहाँ पे 10c 6 एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 बाई एक्स टू द पावर 6 प्लस डॉट 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 प्लस 10c10 एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स टू द पावर 10। ओके, ये हो जाएगा हमारा एक्सपांशन। तो अभी देखो ये टर्म कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला 10c5। अभी आप इस टर्म को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका ये जो टर्म है 10c5 ये क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ x हो रहा है। आप देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, इसका x का कोई है ही नहीं, तो ये हो गया टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। उसके बाद और कोई टर्म आ रहा है, आप कैलकुलेट करके देखो, यहाँ पे आपका x टू द पावर 11 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय आएगा। तो हमें और कोई टर्म नहीं मिल रहा है जो x फ्री हो बा इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है 10c5। सो आंसर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, मतलब आप ये सबको अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तब भी आपको कोई भी टर्म ऐसा नहीं मिलेगा जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा अदर देन 10c5। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 10c5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1028 डिग्री प्लस 1017 डिग्री प्लस 1028 डिग्री इंटू 1017 डिग्री इज। ऑप्शन से 0, 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। सो बच्चों देखो, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया है, कुछ फार्मूलाज आपको सिंपली याद होने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि ये अगर हम लिखते हैं 1028 डिग्री प्लस 17 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये है हमारा 1045 डिग्री, इज इट। ये हो गया 1045 डिग्री, है ना। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए 1045 डिग्री इक्वल टू 1028 डिग्री प्लस 17 डिग्री। अभी हमारा 10a प्लस b का फॉर्मूला है 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b। ओके,
अभी tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan 28 डिग्री tan 17 डिग्री इक्वल टू tan ऑफ 28 डिग्री प्लस tan 17 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, इसको इधर आप लेके जाओ तो tan 28 डिग्री प्लस tan 17 डिग्री प्लस tan ऑफ 28 डिग्री tan 17 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। हमारा अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज, ऑप्शन से 1, 0, माइनस हाफ और -1। तो बच्चों जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस ही करने नहीं पड़ेंगे। जैसे ये देखो, ये लिमिट का प्रॉब्लम है, और लिमिट का प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, आपको यहाँ पे 2 का वैल्यू पुट कर देना है। तो 2 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4 बाई 4 प्लस 4, तो ये हो गया 0/8। 0/8 मतलब 0। आपको सिर्फ याद रखना है कि हमारा डिनोमिनेटर में 0 ना हो। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो अनडिफाइंड होता है, इसीलिए हमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं रखना। अगर डिनोमिनेटर में 0 होता तो हो सकता है हमें कुछ सिंप्लीफिकेशंस करने हो, लेकिन इस प्रॉब्लम में आपको सिंपली 2 पुट कर देना है। 2 पुट करने से आपका आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज 0। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन डिराइवेटिव से है। द डिराइवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस x इज, इसको आपको सिंपली डिफ्रेंशिएट करना है। तो y इक्वल्स टू, देखिए इसका ऑप्शंस क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1, 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 और 0। तो हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। किससे डिफ्रेंशिएट करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है। तो कुछ प्रॉब्लम्स के लिए आपको सिर्फ पढ़ना है, और इस सब प्रॉब्लम्स के, देखिए आप एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जो बहुत ही इजी है, और इस प्रॉब्लम के लिए आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं। तो ज़्यादा प्रैक्टिस करने का ज़रूरत नहीं है। जो सब टॉपिक्स आपको लगे कि आपके लिए इजी हो, वो टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि मार्क्स बढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जितना मार्क्स बढ़े उतना ही अच्छा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री से है। द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x प्लस cos x इक्वल्स टू 1 इज, ऑप्शन से 2n पाई प्लस π/2 n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/4 माइनस π/4 और नन ऑफ दिस। ठीक है, हमको क्या निकालना है, जनरल सोल्यूशन किसका, sin x प्लस cos x इक्वल्स टू 1। तो देखो sin x प्लस cos x इक्वल्स टू 1, हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड कर देंगे, बोथ साइड बाय रूट ओवर, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू √2। तो हम बोथ साइड √2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा sin x इंटू 1/√2 प्लस cos x इंटू 1/√2 इक्वल्स टू 1/√2। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, sin x इंटू cos π/4 प्लस cos x इंटू sin π/4 इक्वल्स टू 1/√2। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा फॉर्मूला है, sin a प्लस sin a cos b प्लस cos a sin b, मतलब फॉर्मूला है हमारा sin π/4 प्लस x इक्वल्स टू sin इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है, sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये हमारा sin a प्लस b का फॉर्मूला हो गया इक्वल्स टू 1/√2। अभी देखिए 1/√2 को हम लिख सकते हैं sin π/4। ठीक है, तो देखो बच्चों, हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है, इफ़ sin x इक्वल्स टू sin थीटा। ठीक है, sin x इक्वल्स टू sin थीटा, तो हमारा x क्या होता है, x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू थीटा। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है, जनरल फार्मूला।
जनरल सोल्यूशन निकालने का। तो इफ साइन एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा देन एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू थीटा। ओके, तो हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये हमारा क्या है, साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स इक्वल्स टू साइन पाई बाई 4। तो हमारा कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 प्लस एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर थीटा कितना है, पाई बाई 4। सो दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन पाई बाई 4 इन, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, और ये पाई बाई 4 इस साइड में आने से माइनस पाई बाई 4। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, तो ये जनरल सोल्यूशन का है। अगर सिमिलरली अगर कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा होगा तो थीटा हो जाएगा हमारा एन पाई। तो ये कुछ हमारे जनरल सोल्यूशन ट्रिग्नोमेट्री के थे। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ जनरल सोल्यूशंस याद है तो आप इस प्रॉब्लम को आसानी से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे जो हमारे एग्ज़ाम JLEE के एग्ज़ाम में आए थे। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो आपको बिना पढ़े ही आप आसानी से थोड़ा प्रैक्टिस के साथ ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो उन सब प्रॉब्लम को मैंने डिस्कस किया है। ओके, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं उस डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जो सब्सक्राइब के सामने बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।